हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज का टॉपिक मेरे भाई बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है और अच्छा, ठीक है। क्योंकि आज मैं फिगर के माध्यम से और इस वीडियो के देखते देखते ही आपको ऐसा डेरिवेशन सेट कर दूंगा आपके माइंड में बहुत अच्छे से, ठीक है। तो पूरे अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो पहला जो है दोस्तों, मैंने ये फिगर बना रखा है और ये मैंने लिख रखा है थोड़ा सा, जो कि मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, उसके बाद तुमको इसको देखने के लिए दूंगा, ठीक है। और ये है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। जो कि टॉपिक है अवतल के लिए दर्पण का सूत्र। दोस्तों हर 7 सेट में कम से कम नहीं तो 5 सेट में ये आपकी डेरिवेशन जरूर आ जाती है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर कोई इतनी सिंपल से नहीं बताएगा जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस तुम मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। तो जैसे कि दोस्तों ये हमारा दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण दोस्तों होता है ऐसा, ठीक है। उससे अब तुमको पता है किरण, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये ध्रुव होता है पी बीचा बीच में, ठीक है। हमारी किरण 3 ही प्रकार की बनती है। जैसे कि अनंत से कोई हमने वस्तु ले ली तो जो ध्रुव के समांतर जाएगी वो क्या वो वहां से गुजरेगी दोस्तों। यहाँ होता है हमारा वक्रता केंद्र सी, ठीक है। जो कि हम यूं करेंगे तो इसका केंद्र जो होता है हमारा वक्रता त्रिज्या, जो कि ये है, ठीक है। ठीक, अब इसमें जो हमारे समांतर जाएगी वो रेखा निकलेगी हमारी फोकस से, ठीक है। एक ये हो गया आरेख। दूसरा आरेख वो होता है कि दोस्तों अनंत से जाएगी और जो हमारी यहाँ वक्रता होती है, यहाँ फोकस होती है। अगर वक्रता से होके जाएगी तो वो वापस ही इधर ही लौट के आएगी, ठीक है। इधर से जाएगी इधर ही लौट के आएगी। अगर हम और तीसरा होता है दोस्तों ऐसे, अगर हम इसको इसमें से भेजेंगे, मतलब कि फोकस में से एफ पर से, तो वो हमारी बिल्कुल समांतर उसके वापस लौट आएगी। तो ये होते हैं हमारे 3 तरह के आरेख, और हम इसके लिए यूज के लिए हम लेंगे खाली 2 आरेख, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो में देखिए, बहुत अच्छे तरह से मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो दोस्तों अब हमने क्या किया, हमने कोई आरेख ले लिया, ठीक है। ये हमारा कोई आरेख है। हमने बिल्कुल बीचा बीच ध्रुव से हमने कोई एक आरेख, ये इसका नाम है पी, ठीक है। हमने और इसके बीचा बीच में केंद्र है हमारा सी, ये रहा हमारा सी, ठीक है। तो हमने अनंत से कोई ए बी वस्तु से ए बी, ठीक है, ए बी वस्तु से कोई किरण हमने डाली इस पे। तो ये दोस्तों जो हमने इस पे डालेंगे तो ये दर्पण से टकरा के फोकस फोकस में होके वापस आएगी, जिसका नाम है दोस्तों एफ, फोकस, ठीक है। और ये हमारी सी। और जब दोस्तों हम दूसरी किरण डालेंगे तो वो डालेंगे हम वक्रता केंद्र वहीं, ये, ठीक है। तो ये हमारी ऐसे गई और तुरंत ऐसे ही वापस आ गई, ठीक है। कोई डाउट नहीं। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे हम कोई लंब डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा होगा आई और आई डैश, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों कोई एम एन बिंदु से हम इसके नजदीक ये हम अपनी ओर से कर देंगे, जिसका नाम है एम एन, ठीक है। बोले तो त्रिभुज बनाने के लिए, ठीक है। वो हमने यहाँ पे कर दिया। बिल्कुल सेम टू सेम देखो दोस्तों, चित्र यहाँ पे आपको बन रखा है। तो समझ में तो आ गया कैसे चित्र बना है। फिर हम इसको उसमें समझाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है ये आपको पता पड़ गया, ये, ठीक है। उसके बाद में हमने कोई यहां से किरण डाली, वो फोकस से होके वापस आ गई इधर को, ये रहा हमारा फोकस, ठीक है। दूसरी किरण हमने डाली वक्रता केंद्र से होके वापस उसी डायरेक्शन में पहुंच जाती है, ठीक है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे एक लंब डाल दिया जो कि आई और आई डैश है, ठीक है। अब हमको पता है दोस्तों ये ए बी सी त्रिभुज, ठीक है, आई आई डैश सी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। तो हम आगे क्या, और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम यहाँ पे देखो, जैसे कि ये P, हम यहाँ से ही सारा डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है, P से
सारी दूरी हम निकाल देंगे। आपको पता है दर्पण में हम अवतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो सारी वैल्यू आएंगी ना वो होंगी माइनस में। उत्तल की यू को छोड़ के सारी प्लस की हो जाती है, लेकिन अवतल में सारी माइनस की होती है, ठीक है। तो हम अवतल का ही डेरिवेशन कर रहे हैं। तो हमको पता है P से और A तक की बिंब की दूरी क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों माइनस के U दूरी, ठीक है। आपने क्लास 9, 10th और 11th में अच्छी तरह से ये दर्पण पढ़ रहे होंगे, खाली आपको समझना है इसमें, ठीक है। और इतनी दूरी पता पड़ गई हमको, ये हमारी माइनस के U, ठीक है। इतनी दूरी P से और C तक की दूरी कितनी है दोस्तों, P से और C तक की दूरी हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये पूरा एक अगर हम खींचते तो एक गोला होता, ठीक है, तो उसके जो बीच की त्रिज्या होती है उसको हम आर ही बोलते हैं ना, बोलते। तो हम इसको वक्रता त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो BC बराबर हो गया आर, वो भी माइनस की क्योंकि अवतल है, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को दोस्तों हम B से डिनोट करते हैं, जो कि हो जाएगा माइनस के B, ठीक है। और ये PF यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो फोकस दूरी है, तो ये हो जाएगी माइनस के F, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब इसी की सहायता से हम इतने आसानी से, अभी तो कुछ समझने वाले चित्र से देख देख के हमने ये सारी वैल्यू प्राप्त कर ली, उससे अब हम समीकरण बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा ये बस नो ही समझ जाओगे, ठीक है। तो हमको पता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज IC दोनों समरूप हैं, तो यहां लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज IIC समरूप हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमको पता है जब ये दोनों हमारे समरूप हैं तो AB बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, II', ठीक है। ये वाली और ये वाली दोनों बराबर होंगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है समरूप हैं तो सामने सामने की भुजा और वो सारी बराबर होती हैं, तो AB के बराबर ये हो जाएगी II', ठीक है। तो AB बट्टे I' बराबर, ठीक है। और दोस्तों फिर AC, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, ये और ये भुजा बराबर, ये और ये भुजा बराबर, तो AC और IC ये दोनों और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC और IC दोनों बराबर हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमको पता है हम ये एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आए हम इन दोनों दोस्तों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी समरूप हैं, हम लिख सकते हैं MNF त्रिभुज, II', त्रिभुज, ये भी दोनों समरूप हैं, लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज II', समरूप हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो दोस्तों अब आपको सेम काम करना है, MN बराबर हो जाएगा II', ये वाली भुजा दोनों इक्वल, ठीक है, समरूप हैं, तो MN बट्टे II', MN बट्टे II' बराबर सेम NF बट्टे IF, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल रहेंगी, तो NF बट्टे IF, NF बट्टे IF, ठीक है दोस्तों, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों आपको पता है
कि एम एन की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों समांतर हैं। देख लो सेम टू सेम ए बी और एम एन। तो हम इनकी जगह पे ये लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि देख लो दोस्तों दोनों समांतर हैं, तो दोनों की दूरी पूरी सब सेम है, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे इसे लिख सकते हैं आपके चित्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे बहुत आसानी से, ये लिख देंगे हम यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे कि एम एन बराबर लिख सकते हैं ए बी चित्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम ए बी बट्टे में आई डैश आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर एन एफ बट्टे आई एफ, ठीक है दोस्तों। ये भी हो गया। अब दोस्तों हम आपको बताएं कि ये दूरी जो है हम एन बिंदु जो है पी के बिल्कुल समीप है, ठीक है। तो हम एन की जगह पे पी को भी हम लिख सकते हैं, आपके आंखों के सामने है, ठीक है। हमने ये खींचा एन, ठीक है। अब हम इसको ये बिल्कुल इन दोनों बिल्कुल पास पास में, तो हम एन की जगह पे हम पी लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है, क्योंकि एन पी के बहुत समीप है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एन पी के समीप है, ठीक है। तो हमारा फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, ए बी बट्टे में आई डैश बराबर एन एफ तो ऊपर है ऐसा ही है बट्टे आई, सॉरी दोस्तों एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों पी एफ बट्टे आई एफ, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अब हमने दोनों समीकरण आपके सामने रख दिए हैं, कुछ भी नहीं किया, खाली इस चित्र की सहायता से। अब हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों में से कॉमन क्या है दोस्तों, आप देखो ए बी इसमें भी है, ए बी बट्टे आई डैश, ए बी बट्टे आई डैश, ए बी बट्टे आई डैश, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे खाली ये ए बी बट ए सी बट्टे सी आई सी और पी एफ बट्टे आई एफ, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पे लिखते हैं ये वाला समीकरण, यहां से निकल के आएगा दोस्तों ए सी बट्टे में आई सी बराबर, यहां पे से ये बचेगा पी एफ बट्टे में आई एफ, ठीक है। ये दोस्तों आपका आ गया फाइनल, ठीक है। अब इसमें खाली आपको मान पुट करने हैं, बस खाली एक सवाल रह गया है, ठीक है। तो अब आपको पता है ए सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ और यहाँ तक की दूरी के लिए हमको पता है ए बी की दूरी कितनी है माइनस के यू, हम इसकी जगह पे क्या लिख, सॉरी दोस्तों ए सी, ये है हमारा ए सी। अब हम इतनी दूरी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हमको तो पता नहीं है ए सी कितना दे रखा है, लेकिन हमको इतना पता है कि ए पी जो है हमारा कितना दे रखा है माइनस के यू, सॉरी ए पी ए हमारा माइनस के यू। तो हमको पता है दोस्तों ए पी हमारा कितना है माइनस के यू है, और हमको यहाँ पे सी है, तो हमको इतनी डिस्टेंस लगानी है, पूरा हमारा माइनस के यू है, ठीक। सॉरी दोस्तों वो कुछ आ गया था। तो आगे जैसे कि दोस्तों हम आपको बताएं कि ये वैल्यू जो है ए पी, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे हमने ए पी और यहाँ पे दे रखा है सी, पूरी वैल्यू हम माइनस के यू दे रखी है, ठीक है। तो हम इसको पूरे में से इसको घटा देंगे, ठीक है, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, इतना ही तो बचेगा, पूरे में से इसको घटा देंगे तो इतना ही बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कि पी ए माइनस
पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमारी इतनी वैल्यू बचेगी पी सी बट्टे आई सी। आई सी दोस्तों इसको अब हम पूरे में से पी सी में से हमको पता है पी सी कितना है, पी सी हमारा माइनस के आर है, तो हमको निकालनी है खाली सी आई इतनी वैल्यू। ठीक है, तो हमको दोस्तों देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे बीच में आई है, पूरी में से हम इसको घटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा दोस्तों। बिल्कुल, तो हम यहाँ पे करेंगे पूरी मतलब पी सी माइनस पी आई इसको घटा देंगे तो इतना ही बचेगा बराबर। अब हमको दे रखा है पी एफ, पी एफ और पी एफ की वैल्यू दोस्तों हमें हमारे पास है, तो हमको इसको तो कुछ करना ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं खाली पी एफ। यहाँ पे क्या है आई एफ, आई एफ इतनी दोस्तों इतनी। ठीक है, तो हमको पता है पूरे पी आई में से हम पी एफ घटा देंगे तो इतनी दूरी बचेगी। देखो आई पी और यहाँ पे कितनी है एफ, पूरी में से इतनी घटा देंगे तो हमारे पास इतनी बचेगी ना। यस, तो हम कर देंगे यहाँ पे आई एफ को निकालने के लिए पी आई में से पी एफ को घटा देंगे, पी एफ को हम घटा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये समीकरण बन के आया। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूओं के मान आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, हमको पी ए का मान दे रखा है माइनस के यू, हम यहाँ पे माइनस के यू रख देंगे और माइनस लगा देंगे। ठीक है, पी सी की वैल्यू दे रखी है माइनस के आर बट्टी। ठीक है दोस्तों, पी सी के माइनस के आर, पी आई यहाँ पे माइनस है दोस्तों, पी आई की जगह पे दे रखा है दोस्तों माइनस के बी। ठीक, अब क्या करना है दोस्तों बराबर पी एफ की जगह पे माइनस के एफ। यस, पी आई की जगह पे माइनस के बी माइनस पी एफ की जगह पे माइनस के एफ। ठीक है दोस्तों, ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है। हम करेंगे यहाँ पे बचेगा माइनस के यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस के आर। ठीक है, यहाँ पे माइनस के आर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के वी बराबर, यहाँ पे माइनस के एफ ही है, यहाँ दोस्तों माइनस के वी है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस के एफ। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब हमको सीधा क्या करना है दोस्तों, इसे मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इस वाले को मिटाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक चीज पता होगा मेरे भाई कि हमारा f जो होता है, यहाँ बता देता हूँ, f बराबर होता है जो r होती है त्रिज्या उसका हाफ। ठीक है, ये सूत्र आपने बहुत 9th 10th 11th सब में पढ़ते आ रहे होंगे कि f बराबर होता है r बट्टे 2। ठीक है, तो ये हमारा फोकस दूरी का आधा होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर 2f हो जाएगा ना, हो जाएगा यहाँ से r बराबर 2f, तो हम यहाँ पे r की जगह पे 2f रख देंगे खाली। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस के u है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ r की जगह पे क्या रख देंगे दोस्तों 2f यहाँ से। ठीक है, बट्टे माइनस के r की जगह पे 2f यहाँ पे प्लस b बराबर, यहाँ पे माइनस के f है ही है, यहाँ पे दोस्तों माइनस के v
और प्लस के एफ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ से v और u में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा दोस्तों u v प्लस का, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे दोस्तों माइनस प्लस माइनस, v की इसमें करेंगे तो 2vf हो जाएगा। ठीक है, हो गया। फिर इसकी करेंगे, f की करेंगे u में तो माइनस के uf, फिर इसकी इसमें तो प्लस के 2f स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एफ एफ दोनों जो गुणा होगी तो दोनों स्क्वायर आ जाएगा बराबर। ठीक है, अब इसकी दोस्तों इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के यहाँ पे 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा एफ वी एफ। ठीक है, गुणा में। अब हमको क्या है दोस्तों, अब ये हमारा कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों वैल्यू। अब हमारा क्या बचा, यहाँ पे यू वी माइनस के 2vf, यहाँ पे यू एफ, और इसको माइनस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा वी एफ बराबर 0। अब दोस्तों वी एफ, एक वी एफ है, यहाँ पे 2vf है, तो क्या बचेगा दोस्तों, दो माइनस के 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस का 1, तो हम लिख सकते हैं यू वी और माइनस के वी एफ खाली। ठीक है, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया, माइनस के यू एफ बराबर 0। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पक्षांतर कर देंगे वैल्यू को, पलंग को। ठीक है, तो यू वी बराबर हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे तो वी एफ प्लस यू एफ। अब दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ा और मिटा देता हूं दोस्तों यहां से। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, वरना तो मैं यही बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे दोस्तों, यू वी एफ का भाग दे देंगे, दोनों तरफ यू वी एफ का भाग। जब दोस्तों दोनों तरफ हम यू वी एफ का भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, अब हम मैं सीधा इसी में कर देता हूं, यहाँ पे हम कर देंगे यू वी एफ, यहाँ पे भी यू वी एफ, यहाँ पे भी यू वी एफ। यहाँ पे देखो दोस्तों, वी एफ यू वी से यू वी कैंसिल, यहाँ पे एफ से एफ कैंसिल, और v से v कैंसिल, यहाँ पे u से u कैंसिल, f से f कैंसिल। बचा क्या दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूं, इसको बचा क्या, यहाँ पे बचा 1/f, 1/f बराबर, यहाँ पे बचा दोस्तों 1/u, 1/u प्लस, यहाँ पे बचा 1/v, 1/v। दोस्तों देखो ध्यान से, ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है जो हमने सिद्ध कर दिया, अवतल दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र। ठीक है दोस्तों, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही होता है हमारा सूत्र। और इसके लिए आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो होप करता हूं कि ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, नहीं तो आप थोड़ा वाला वीडियो को वापस करके एक बार और देख सकते हैं, आपको दोबारा जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं आपका पूरा डेरिवेशन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इतना आसान कोई नहीं सिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।